चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों ने ज्योतिष में इतने वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं। मेरा वीडियो भी देखा है आप लोगों ने। शनि देव किन किन चीजों का कारक है? शनि ग्रह से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि ग्रह के बारे में। जो अक्सर शनि महाराज जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस, वो है दुख के लिए, पेन के लिए। और हमें ये चीज ही बहुत अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए शनि ग्रह से लोग प्यार नहीं करते, अपितु भय खाते हैं। और बेशक वो अपनी जबान से ना बोले, अंदर ही अंदर वो लाइक ही नहीं करते। और केवल मात्र कोई इतना कह दे कि आपके ऊपर शनि लग गया, दिमाग के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपने इतनी सारी चीजें शनि ग्रह के बारे में लिखी है। तो शनि ग्रह के बारे में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शनिदेव दुख देते हैं। दुख, पीड़ा, इसको आज हम समझते हैं ये है क्या। पीड़ा देने का काम प्रकृति करती है। दुख मन बनाता है। शनि ग्रह उस चीज का एहसास करवाता है आपको। शनि ग्रह आपकी कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठ जाए, जिस स्थान पर भी बैठे, उससे एक चीज आपके दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिस भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, पिछले जन्म में आप उससे रिलेटेड ही कर्म पास्ट में अधूरे छोड़ करके आए हो। यानी कि अधूरी इच्छाओं के साथ आपने इस धरती लोक पर जन्म लिया है। वो अधूरी इच्छाएं कौन सी है? जिस भाव से आपका शनिदेव कनेक्ट है। बहुत सिंपल फर्क। यानी कि वो पिछला हिसाब किताब जो आपसे चुकता करने के लिए आए हैं इस जन्म में, वो वही है जिसको आप पीछे अधूरा छोड़ करके आए। शनि देव हमारे कर्मों को लिखते हैं, नोट करते हैं। सूर्य देव हमारे कर्म के साक्षी हैं। आपने सुना होगा, हमारे शास्त्रों के अनुसार कि चित्रगुप्त जी महाराज हैं, जो हमारे हर तरह के कर्मास को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और शनि देव जो है, उसका प्रत्येक रिकॉर्ड रखते हैं। शनि देव के पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे कर्मों का, कई कई जन्मों का इकट्ठा हुआ जो रिकॉर्ड है, वो शनि ग्रह के पास में रहता है। और शनि ग्रह की ड्यूटी है कि उन अधूरे कर्मा को वो पूर्णता हासिल करवाए। अब पूर्णता हासिल करवाने के लिए हमें याद दिलाना जरूरी है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। किन किन को लगता है कि हम शब्दों की भाषा समझते हैं। हम सभी को लगता है कि कोई हमें कुछ कह रहा है, हम उसको समझते हैं। पर यह पूर्णतः सत्य नहीं है। शरीर शब्द की भाषा नहीं समझता, अपितु पेन की भाषा समझता है, दर्द की भाषा समझता है।
अगर आपको ये कहा जाए कि ये देखो आग है और इसमें उंगली मत देना, तो शायद मन कर जाए कि दे करके देखो, पता नहीं अगला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो आप मानेंगे थोड़ी? नहीं मानेंगे। पहली बार कोई नहीं मानता है। क्या मानते हैं हम फर्स्ट टाइम? चाहे हमारा दादा कहे, परदादा कहे, पिता कहे, कोई कुछ कहे ले, जब तक रिपीट्स ऑफ टाइम हम उस बात को नहीं सुन लेते और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके नहीं देख लेते, चाहे वो एक्सपीरियंस छोटे लेवल का हो, जब तक स्वीकार नहीं करते ये मामला गड़बड़ है। ये बॉडी का काम करने का तरीका है। पर जैसे ही शरीर, यानी कि आपकी उंगली आग के पास जाएगी, तपत लगेगी, बॉडी को पेन जाएगा, बॉडी तुरंत समझ जाएगी। अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा कि मामला क्या है। तो शनि देव उस पेन के एहसास को व्यक्त करवाते हैं। इसके कारण पास्ट लाइफ कर्मास। हमारे चार्ट में जो राशियां हैं, जो जॉडियक साइन है, वो हर राशि आपके हर प्रकार के कर्म को रिकॉर्ड करती है। पर रिकॉर्ड केवल वो उसी चीज को करती हैं, राशि जिस चीज से रिलेटेड है। हमारे चार्ट में 12 राशियां होती हैं और हमारे 12 ही प्रकार के जीवन में कर्म होते हैं। हर एक कर्म का कनेक्शन अपनी एक स्पेसिफिक राशि से है। उससे रिलेटेड कर्म को राशियों के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इस चीज को नहीं समझा है तो मेरी बुक जो है इंग्लिश में लिखी हुई है, वो आप जरूर पढ़िएगा। बेसिक बुक है, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की, बड़ी दिल से लिखी है। अंग्रेजी भी हिंदी जैसी है, उसके अंदर थोड़ा हरियाणवी मिक्स होगा अंग्रेजी में, मजा आएगा, जी नाम क्या आनंद है? आएगा। अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी नहीं है, तो जी नाम। आनंद आएगा आप लोगों को। और वो ज्योतिष द सोल पाथ करके है, द साइंस ऑफ कर्मा एंड मैथमेटिक्स, हमारी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है वो। तो जरूर उसको पढ़िएगा कि राशियों का कैसे क्या देखते हैं। अभी हम समझ रहे हैं जो लाल किताब के अनुसार शनि 2 प्रकार के कर्म को रिकॉर्ड करने की गारंटी लेता है। वो 10वें भाव और 11वां भाव, क्योंकि 10वें भाव में मकर राशि फॉल करती है और 11वें भाव में कुंभ राशि फॉल करती है। यानी कि शनि का जो शरीर है वो मगरमच्छ की तरह का है। उसका उल्टा मतलब मत लेना, उन शनि देवता से इसको रिलेट मत करके देखना जिन शनि देवता के बारे में आप जानते हो। ये सिर्फ मैं कुंडली को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं लिखा है कि वो मगरमच्छ की तरह दिखाई देते हैं या उनका शरीर मगरमच्छ का है, इसको कतई मत समझ लेना। यानी कि 10वें भाव में उनका व्यवहारिक पक्ष मगरमच्छ जैसा है। और मकर राशि हमारे हर प्रकार के कर्म को रिकॉर्ड करती है। 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि हमारी आंतरिक मंशा क्या है, हमारी आंतरिक सोच क्या है, धन को लेकर के, हमारे लालच को लेकर के, हमारी कमाई को लेकर के, हमारा एटीट्यूड क्या है, वो उस चीज को रिकॉर्ड करने का कार्य हमारी कुंभ राशि करती है। और दोनों के ही स्वामी ग्रह शनि ग्रह है। अब इतना हमें समझ में आ गया। शनि देव आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, उसका पास्ट से कनेक्शन समझना है और वहां से तकलीफ जरूर आएगी। पर जैसे ही इस जन्म के कर्मा को काफी हद तक आप भुगतान कर लेंगे, वहीं पर बैठा बैठा शनि आपकी अपार वृद्धि करता है। यानी कि उसी भाव को बहुत अच्छा बनाने का काम करता है।
फिर से मैं बता रहा हूं, शनि ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं उसे आप पास्ट कनेक्शन समझना, अपना पूर्व जन्म का। अगर आप शनि देव की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, आप शनि देव की नेगेटिव खुराक नहीं लेते हैं, आप शनि की कार्य करने की जो शैली है उसको जीवन में अपना लेते हैं, और जितनी चीजें लिखी आपने, चाहे आपने गरीब आदमी लिख दिया, चाहे आपने काली चीज लिख दी, चाहे आपने कोयला लिख दिया, चाहे आपने कुछ भी लिखा है, जो भी चीजें लिखी हैं, चाहे आपने न्याय लिख दिया, चाहे आपने दंड अधिकारी लिख दिया, कुछ भी आपने लिखा है, शनि देव उन सब चीजों के कारक ग्रह हैं। परंतु अगर आप नेगेटिव कर्मा नहीं करते तो शनि देव आपके पिछले कर्मों को भी धीरे धीरे माफ करते रहते हैं, धीरे धीरे डाउन करते रहते हैं, और फिर शनि ग्रह में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का आता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन उसी भाव से रिलेटेड पॉजिटिव देने का। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा हो। अब सेकंड हाउस का बृहस्पति बैठा है, तो सेकंड हाउस किसका है? बृहस्पति का और शुक्र का। शुक्र उसके मित्र हैं, पर बृहस्पति भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि शनि देव तो बृहस्पति के सामने झुकते हैं। हमेशा याद रखें, कई बार शनि का और बृहस्पति का कनेक्शन लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि शनि ग्रह को हम दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं, बृहस्पति को शुभ ग्रह की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यार क्या माने हम इस चीज को। सिंपल, शनि ग्रह बृहस्पति का, गुरुदेव बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं, जहां पर भी सामने दिखाई दे जाए वहीं झुक जाते हैं, बहुत रेस्पेक्टेबल मामला है। तो शनि देव जब दूसरे घर के अंदर आएंगे तो दोनों ग्रह डिस्टर्ब नहीं करते, ना शुक्र करता ना बृहस्पति करता, पर फिर भी जातक को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो तकलीफें कौन सी होंगी? तो पहली बात तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जातक जो पिछले जन्म में मरा ना, ये धन की इच्छा अधूरी लेके मरा, कुटुंब की इच्छा लेकर के मरा कि मेरा बहुत बड़ा कुटुंब होना चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, और मैं लोगों को खूब बोलूं, खूब बोलूं, बहुत सारे लोग मेरे सुनने वाले होने चाहिए। ये उसकी अधूरी इच्छा का परिणाम है कि शनिदेव सेकंड में आए। तो इस जन्म में क्या होगा? इस जन्म में उसके दिमाग में 2400 घंटे क्या चीज आएगी? 3 चीजें विशेष रूप से आएगी। खूब बोलूं, गजब का बोलूं, दुनिया खूब सुने, खूब धन कमाऊं, अनलिमिटेड धन कमाऊं। क्या करेगा पता नहीं, बस कमाऊं अनलिमिटेड, और सारे कुनबे वाले को मैं दिखाऊं कि देखो भाई मैं कितना पैसे वाला आदमी हूं, और सबको साथ में मौज कराऊं, सब कहे कि हमारे खानदान में तो आदमी ही एक है। पर शनि देव ने तो पिछला भुगतान पूरा करना है, उसने पेन देना है, दर्द देना है। तीनों ही चीजों के मामले में शनिदेव बहुत परेशान करने वाले हैं। यही शनिदेव उसे स्ट्रगल देंगे। कैसे? धन बेचारा कमाएगा, मेहनत करके आएगा नहीं, आएगा तो इतना आएगा बड़ी मुश्किल से गुजारा चलेगा। समस्या हो गई। कुछ अच्छे काम करेगा तो परिवार वाले उसको मानेंगे ही नहीं, अच्छा काम करता है, और करता भी तो करता रहे अपनी तरफ से, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुटुंब उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई उसको मदद नहीं करेगा। तीसरा है बोलना। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों के सामने बोलने में बड़ा हेजिटेट करेगा, शनिदेव उसको मुंह ही नहीं खोलने देंगे। पर ये रिस्ट्रिक्शंस कब तक लगेगा? 36 वर्ष की आयु तक। 36 वर्ष की आयु तक शनि भगवान चेक करेंगे उसको कि इसकी मंशा कैसी है, इसके कर्म कैसे हैं, इसकी खुराक कैसी है, इसका चाल चलन कैसा है, ये कर्म करने में कैसा है, मेहनत करने में कैसा है।
कुछ लोगों ने लिखा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के कारक नहीं, शनिदेव कंसिस्टेंसी के कारक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक तरह एक सुर में चलते जाना। अगर आपने कोई काम पकड़ लिया, उस काम को पकड़ करके बैठ गए और उसी के पीछे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, की बीच में नहीं छोड़ना। जैसे जिन लोगों का शनि खराब होता है वो जब ज्योतिष में घुस जाते हैं तो तुरंत कुछ समय के बाद छोड़ बैठते हैं, ये ध्यान रखना। जिनका शनि ग्रह खराब होता है वो अक्सर ज्योतिष की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो 36 वर्ष की आयु से पहले ये सीखने बैठते हैं, उनमें से बहुत रेयर चांस है कि लोग कंटिन्यूटी कर पाए, पर 36 के बाद वालों के ज्यादा चांस हैं कि वो कंटिन्यूटी के साथ ज्योतिष को सीख पाए। परंतु जरूरी नहीं कि 36 के बाद सबका शनि ठीक हो जाता है, इस गलत फहमी में मत रहना। शनिदेव जिनके खराब हैं वो कभी केपी पकड़ेंगे, कभी लाल किताब पकड़ेंगे, कभी वैदिक पकड़ेंगे, कभी कुछ पकड़ेंगे, कभी कुछ पकड़ेंगे, लास्ट में मिट्टी की रेत उठाएंगे और सबको मुट्ठी भरेंगे। तो मुट्ठी में रेत आ सकती है क्या? मुट्ठी में रेत आती है क्या? कभी रेगिस्तान की मुट्ठी में, रेगिस्तान में उठाओ मिट्टी, तो कोई यहाँ से निकल रही है, कोई यहाँ से निकल रही है, कोई यहाँ से निकल रही है, लास्ट में कहेंगे पढ़ा तो बहुत, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। या वो ज्योतिष के खिलाफ हो जाएंगे या ज्योतिषियों के खिलाफ हो जाएंगे। उससे कुछ होने वाला नहीं, इसके पीछे शनिदेव थे। तो शनिदेव की ये फिलॉसफी को हमेशा याद रखो, शनिदेव कंसिस्टेंसी को लाइक करते हैं। अगर 9 ग्रहों में से कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेनेट है तो वो शनिदेव है। पर शनिदेव आप जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन दुख के द्वारा, दर्द के एहसास के द्वारा करवाते हैं, इसीलिए आम लोग उन्हें लाइक नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं करते। तो तीन व्यक्ति 3 इच्छाएं लेकर के इस धरती लोक पे आया, तीनों में ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पर अगर उसने किसी भी कर्म को पकड़ा और पकड़ के छोड़ा नहीं, लगा रहा, जुटा रहा, अड़ा रहा और ईमानदारी से कर्म करता रहा, निश्चित मानिए वही शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ करके अपार धन देंगे उसको। धन मांगना उसकी बस वो होगा, मतलब वो कहेगा कि यार मेरे को 10 लाख रुपए महीना चाहिए। उसने 2-3 महीने सोच लिया ना कि अब तो 10 लाख रुपए महीना ही चाहिए, निश्चिंत मानिए समय आ जाएगा 10 लाख रुपए महीने कमाने लगेगा। बाद में सोचेगा 15 क्यों नहीं मांगे, और वो अगर 15 भी फिर आगे बोल देगा ना मेरे को 15 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, निश्चित रूप से 15 लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर देगा। यानी आप समझे ज्योतिष की ताकत और इस डिवाइननेस को। लाल किताब कितनी डिवाइननेस के साथ आपको चीजों को समझा रही है कि आप जिस चीज से पीड़ित है, शनिदेव एक समय पर आने पर उसी चीज की बहुत ज्यादा विस्तार कर देते हैं, उसकी बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा आगे फैला देते हैं। इतनी ताकत और इतनी क्षमता शनि ग्रह के पास। अब आप में से कहेंगे बहुत सारे लोग कि साहब ये तो आपने सेकंड हाउस का एग्जाम्पल दे दिया, मेरा पहले में है, कोई कहेगा 5वें में है, कोई 8वें में है। तो मैं सबका बता दूं, ये मेथड सभी पर काम करता है, चाहे आपका कुंडली में शनिदेव कहीं पर भी बैठे। तो पहले तो थोड़ा सा एहसास करो कि आपका शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, किस भाव से कनेक्शन है। अगर पंचम भाव से बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? आप वहां पर भी 3 इच्छाएं अधूरी लेकर के आए हैं संसार। 3 क्या है? उत्तम संतान और प्रेम, उच्च कोटि का प्रेम, उत्तम संतान और कला, कलात्मकता, उसको दुनिया को दिखाना। अब होगा क्या, जिसका भी पंचम में शनि हुआ तीनों ही चीज गायब मिलेंगी, उसको इसी चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रेम के पीछे भागता फिरेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, जिसको भी बेचारा अप्रोच करेगा वही जूते मार देगा, कहेगा यार बड़ी समस्या है, कोई टिक के ही नहीं देता है अपने पास, तो मामला ही गड़बड़ है। ये अपनी जो कला होगी,
वो कुछ भी कला को भी सामने लोगों को लेकर के आना चाहता है, पर लेके नहीं आ पाएगा। उसमें ही सोचता रह जाएगा कि कब करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। इवन चाहे उसे खाना बनाना आता है, चाहे कोई महिला जिसका पंचम में शनि है उसको खाना बनाती है, डेली बनाती है, अगर उसको कह दो भाई इसका यूट्यूब वीडियो चैनल बनाना है तुम्हें, तो वो बना नहीं पाएगी। उसमें बड़े दिन लगा देगी, उससे वही डिसीजन नहीं हो पाएगा, जबकि वो बहुत अच्छा हो सकता खाना बनाती है। ये है उस शनिदेव का अवरोध। इसलिए शनिदेव को अवरोधक भी कहा गया है आपके। परंतु अगर वही महिला शनि देव के सामने झुक करके शनि देव की फिलॉसफी को अपने जीवन में उतार लेती है और अपना ट्रांसफॉर्मेशंस करती है, उसको ये चीज बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगी और जनता उससे इतना प्यार करेगी। क्या तो कुछ लोगों का प्यार चाह रही थी और पता नहीं कितने लोगों का उसको प्यार मिल जाएगा, बशर्ते कि वो शनि की इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर ले। शनिदेव की क्या फिलॉसफी है? और फिलॉसफी नंबर 2, शनि बहुत ही न्याय को पसंद करने वाले, न्याय का बायस्ड नहीं है, पक्षपात नहीं करते, बिल्कुल न्याय करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होगा, यानी ऐसा अगर अपनी औलाद ने गलती की है तो अपनी औलाद को कह दे कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है और मैं तुम्हारा विरोध करूंगा, कोई करे ना करे मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूं, ये कहने की ताकत और हिम्मत अगर वो रखता होगा, मोह ममता को त्याग कर निष्पक्ष भाव से अगर वो जीवन को जिएगा, तो ये शनि की दूसरी फिलॉसफी है, शनि को वो आदमी बहुत प्रिय है। तीसरी फिलॉसफी क्या है? किसी के गरीब आदमी को नहीं सताना, इस करके कि वो गरीब है। सोनू बेटा पानी नहीं दिया आज। फिलॉसफी जो है तीसरी जो है कि किसी भी गरीब आदमी को नहीं सताना। हम अक्सर अपने अहम, अपने क्रोध का प्रदर्शन अपने से छोटे और गरीब आदमी और कमजोर आदमी के ऊपर ही कर देते हैं। शनि देव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर बहुत सारे लोग, क्योंकि जगह जगह टीवी चैनल्स पे ये बात बताई जाती है भी गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, हमने कहा है कि हमने व्यर्थ में नहीं सताना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम भी ना करवाओ उनसे, आप काम कहने से ही डरने लग जाओ उनसे कि यार इसको मैं जरा सा कह दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा शनि खराब हो जाए। नहीं, पूरी बात समझनी है, निष्पक्ष रूप से। अगर जो जिसका कर्म है उसके कर्म को करते रहना चाहिए। चौथी फिलॉसफी, किसी के रोजगार को डेंट ना मारो, किसी की रोजी रोटी पर डेंट ना मारो, किसी की आजीविका को समाप्त मत करो, वो भी बिना मतलब आजीविका को समाप्त किसी को नहीं करना है, अदरवाइज ये चीज खराब हो जाएगी, शनिदेव हमारे नाराज हो जाएंगे। अब हमें क्या समझना है? शनिदेव और क्या करते? शनिदेव जो हैं इन चीजों के सहारे, अगली जो शनिदेव किस चीज को और पसंद करते हैं? शनि देव को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। दिखावा किस तरह का? धर्म का आडंबर शनि देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग देश ये समझ रहे हैं कि हम बहुत सारा सरसों का तेल अर्पित कर देंगे, बहुत सारे काले उड़द काले तिल अर्पित कर देंगे और काले चने अर्पित कर देंगे, उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, बात को नहीं मानेंगे, शनिदेव हमारे पाप खत्म कर देंगे, बिल्कुल बहुत सरासर गलती है। शनि देव ध्यानी ग्रह है। फिर से समझना, शनि ग्रह ध्यानी ग्रह हैं, शनि ग्रह तपस्वी ग्रह हैं। इनको ध्यान पसंद है, इनको तपस्या पसंद है, इनको आडंबर पसंद नहीं है।
ज्यादा बेटर है नाम जपना, नाम जप करना या ध्यान करना शनि देव को बहुत पसंद है। तपस्या करना शनि देव को बहुत पसंद है। एज कंपेयर टू आप कहीं पर तेल ताल और ये सब करते फिरें, इससे बेटर है कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों के प्रति रूपांतरित हो जाएं, अपने जीवन का रूपांतरण कर लें, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पांचवी चीज, शनि देव को अहम पसंद नहीं। शनि देव अहंकार के दुश्मन है, अहम के दुश्मन है। जब तक आपके पास अहंकार रहेगा, शनिदेव आप पर डेंट मारते रहेंगे, बार बार चोट मारते रहेंगे, आपकी खोट निकालते रहेंगे, डेंट मार मार के, मार मार करके। जब तक आप घुटनों के बल नहीं आ जाओ, नीचे बैठ ना जाओ घुटनों के बल। और आदमी घुटनों के बल कब आता है? जो सरेंडर करता है, ऐसे दोनों हाथ खड़े कर देता है ना घुटने के बल बैठ करके, यानी कि अब तुम बर्बाद हो चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, ना तुम्हारे पास धन की ताकत बची, ना तुम्हारे पास तन की ताकत बची, ना तुम्हारे पास मन की ताकत बची। जब तीन तरह के बलाबल तुम्हारे क्षीण हो जाएं या समाप्त हो जाएं, तो तुम घुटनों के बल पर आ जाते हो। और ये वही पल होता है, ये वही क्षण होता है जब तुम्हारे अंदर रूपांतरण का बीज पैदा होता है, जब तुम्हारा अहम खत्म होता है। और शनि देव भी उसी पल का इंतजार करते हैं जिस समय ये बिल्कुल बंदा घुटने के बल पे आ जाए। अब घुटने के बल पे अपने आप आना है या शनिदेव जब लेकर के आए जब आना है, ये बात का डिसीजन मनुष्य को खुद को करना है। जिन जिन चीजों से वो इस संसार में अपनी ताकत समझता है, ध्यान से समझना, कि मेरा मित्र बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत बड़े हैं, मेरा फलाना ये, मेरा ढिमकाना ये, मेरे पास पैसा बहुत, मेरे पास ताकत बहुत। जब जब तक ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, शनिदेव आपको निरंतर चोट मारते रहेंगे। और जब तक चोट लगती रहेगी, जब तक ये बात तुम्हारी दिमाग से नहीं निकालती, जिस दिन तुम इस हालत में आ जाओगे कि मैं कुछ भी नहीं, शून्य के अलावा कुछ भी नहीं, जब तक बात नहीं बने, जब, और ये स्थिति कब आती है? जब आप ध्यान करते हो, जब आप ईश्वर की शरण में जाकर के नाम ध्यान करते हो, तब ये स्थिति सहज गति से आ जाती है, बिना पेन के। और शनिदेव आप पर आशीर्वाद लुटाते हैं। ये चार पांच फिलॉसफी हैं शनिदेव की, ये आपको सदा याद रखनी है, आपको प्रेडिक्शन करने में बड़ा फायदा देगी। परंतु शनि देव की स्थिति कई बार उलट प्रेडिक्शंस करा देती है। जैसे कि मैंने आपके सामने आज एग्जांपल सेकंड हाउस का रखा। अगर वो व्यक्ति नेक चाल चलन वाला होगा, शनि की शनि के रूल्स को मानने वाला होगा, तो निश्चित रूप से उसके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। और उसका धन कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका धन बढ़ता चला जाएगा, कभी बैक नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। और अगर वो शनि ग्रह के रूल्स को फॉलो नहीं करता, अहम जितना अहम पाल के रखेगा, उतना धन कम होता जाएगा उसका, उतना वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, एक जगह पर आकर के रुक जाएगा, अपना फैलाव नहीं कर पाएगा, अपना विस्तार नहीं कर पाएगा। इस चीज को आपने समझना। अब आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, उस चीज से समझ। अब एक बात और कही जाती है कि शनि व्याधि कारक है, शनि व्याधि के कारक है, यानी रोग देते हैं। अब आपने 12 भाव पढ़े हैं और 12 भाव में शरीर का अंग भी देख पढ़ा है। जब भी शनिदेव जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव में जो अंग जुड़ा हुआ है, उस अंग में कमियां पैदा कर देते हैं। अक्सर याद रखना, शनिदेव चीजों को सिकोड़ने का काम करते हैं, शारीरिक अंगों को सिकोड़ने का काम करते हैं। इसलिए जिनका शनि बहुत तेज भी होता है ना,
है, वो पतले दुगले से होते हैं, लंबे लंबे पतले दुगले से, लंबाई लिए हुए पतले दुगले से होते हैं, ठहरा शरीर होता है, और उनको देसी घी कितना मर्जी खिला दो मोटे नहीं हो पाते, यानी कि शरीर पतला दुबला रहता है। तो वो शनि का उनके ऊपर असर है। ठीक है? तो आपको इस तरीके से समझना है, जैसे पंचम भाव में अगर शनि होंगे तो पांचवा भाव किसका है, पांचवें भाव से क्या देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग देखते हैं, पेट देखते हैं कि नहीं देखते, पेट देखते हैं। पेट। अब पेट शनि देखते देव हैं। क्या काम करेंगे यहाँ पर, पांचवें, उसकी पाचन अग्नि को मंद कर देंगे, स्लो कर देंगे, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगे। आप कहीं पर भी जाकर के कहीं पर भी शनिदेव को बिठा दें, अगर शनिदेव दसम में बैठ गए तो दसवां भाव किसका है, घुटनों का। हाँ, तो अगर गलत मिसयूज कर लिया ना घुटनों का, तो बहुत जल्दी घुटने चेंज कराने की नौबत आ जाएगी। हाँ, तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जल्दी घुटने बदलवाने पड़ जाएंगे। गुरु जी कहने का घुटनों मतलब क्या है? उनका बड़ा ध्यान, घुटनों क्या है? नी नी, KNEE, नी, घुटना, नी। टकना नहीं, टकना नहीं, घुटना। अब वो बंगाली में थाई क्या का नीचे वाला ऑप्शन, थाई का नीचे वाला ऑप्शन। मूवमेंट करने के लिए, टांगों को मूवमेंट करने के लिए, घुटना, नी। सर बंगाली में बोलते हैं हाटू। हाटू, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर हमारे वृंदावन की तरफ बोलते हैं घोटन। मोरे घोटन में ही दर्द हो गयो आज तो। बंगाली में और एक बोलते हैं सर, मलाई चाकी बोलती है। हाँ, वाह, गुड। चलिए, तो कहने का मतलब है शनि जो व्याधि कारक है, और वो व्याधि भी इसीलिए दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं शनि के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। शनि देव मेहनत कश ईमानदार आदमी को लाइक करते हैं, पर साथ में शनि देव अमीर किसको बनाएंगे। अब मुद्दा ये आता है कि शनि देव अमीर किसको बनाएंगे, तो उसके लिए दो ग्रह बहुत हद तक जिम्मेवार होते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? पहली चीज तो बुद्ध की तरह का समझदारी। बुद्ध की तरह जब तक उसमें समझदारी नहीं होगी, यानी कि बुद्ध की समझदारी और राहु की चालाकियां उसमें जब तक नहीं होंगी, दो ग्रह की, बुद्ध और राहु, इन दो की चालाकियां जब तक नहीं मिक्स होंगी उस चार्ट के अंदर, जब तक वो ज्यादा अमीर नहीं बन पाएगा, चाहे कुंडली में शनिदेव कहीं बैठे। एक और रूल, शनिदेव कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाएं, एक ऐसे ग्रह हैं जो धन देने में सक्षम है, मैटेरियलिस्टिक चीजें देखने में सक्षम है। अच्छा, हम सभी इस क्लास के अंदर बैठे, हम में से मैक्सिमम लोगों के पास जो है मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं सारी की सारी। तो निश्चित मानिए कि हमारे शनिदेव भी सबके अलग अलग भाव में ही बैठे होंगे, और मेटेरियलिस्टिक चीजें सबके पास है। तो इससे क्या पता चलता है कि शनिदेव मेटेरियलिस्टिक चीजें देने में, धन देने में, जहां बैठे वहीं दे सकते हैं। चाहे आपके 12वें भाव में बैठे, चाहे छठे में बैठे, चाहे 7वें में बैठे, चाहे 8वें में बैठे, कहीं बैठे हो, धन देने में वहीं से सक्षम है। बस शनि देव को हमने समझना है, और उन्हें समझ करके उनके रूल को फॉलो करते हुए चले जाना है। शनि देव अपने रिजल्ट देने शुरू कर देंगे, और शनि देव के जितने अच्छे परिणाम आप लेना चाहते हो, उतना शांत संयमित होकर के ही फैसला लेना सीखो। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। आपको पता है कि शनिदेव पहले भाव में नीच के होते हैं। आप कहेंगे हाँ जी, पहले भाव में नीच के होते हैं, कई बार बताया आपने। इसीलिए नीच के होते हैं क्योंकि पहले भाव का मालिक सूर्य और मंगल है, दोनों ही गर्म है, दोनों ही आग है, दोनों ही फायरी हैं, और शनिदेव वहां पे जाते हैं। अब शनिदेव को ये जल्दबाजी हड़बड़ाहट की पसंद ही नहीं है, उनको शांत संयमशील होकर के कर्म करना, ईमानदारी से यही पसंद है। इसीलिए लगन पर बैठे हुए शनि 3 गुना ज्यादा अच्छे या 3 गुना ज्यादा बुरे
दोनों ही हालात पैदा कर सकते हैं। ये लाल किताब की थ्योरी है कि अगर शनिदेव पहले भाव में बैठ जाएं तो 3 गुना ज्यादा अच्छे या 3 गुना ज्यादा बुरे हो जाएंगे। अब देखिए, अच्छा कैसे हुआ? अच्छा कैसे हुआ? अच्छा कौन से कंडीशन में अच्छा होगा? पहले भाव में कौन से कंडीशन में अच्छा होगा? आप आदेश दें तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। आप नहीं, आज्ञा दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यही ठीक है, बता ठीक है, रहा ठीक था, अगला शब्द नहीं, मेरा आ रहा था, है ना। ठीक है, चिंता ना करो। पहले भाव में 3 गुना अच्छे और पहले भाव में ही 3 गुना बुरे। मैंने पूरे कोर्स के दौरान कोई ऐसी कंडीशन नहीं याद कराई कि अगर ये ग्रह यहाँ बैठा है तो मंगल फलाने भाव में बैठा होना चाहिए, शनि वहां पे बैठना चाहिए, वो वहां पे बैठना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप याद नहीं कर पाओगे, चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। कितनी चीज कर पाओगे? भूल जाओगे, थोड़ी देर में भूल जाओगे। तो उसका मैंने बड़ा आसान रास्ता निकाला है। 3 गुना अच्छे उसी के होंगे जो मैंने शनि ग्रह के रूल बताए हैं, जो इसकी फिलॉसफी पर चलता होगा उसी के अच्छे होंगे, नहीं तो उसके 3 गुना बुरे होंगे। शनि अगर लगन के ऊपर बैठेंगे और अच्छा परिणाम नहीं दे रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। आपके अंदर दिमाग में हमेशा भय बना रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मकता बनी रहेगी। आप सबसे पहले जो भी आदमी जिससे भी आप व्यवहार करेंगे उसकी नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखने की बात, तो समझ लेना शनि ग्रह पॉजिटिव नहीं चल रहे। मैंने क्या कहा? शनिदेव जहां पर बैठेंगे वहां पर शरीर का कौन सा अंग है उसको सिकोड़ने का काम करेंगे, छोटा करने का काम करेंगे। अब पहले भाव में कौन सा अंग है? दिमाग। दिमाग का है पहले भाव में। दिमाग है, और दिमाग। शनिदेव कह के उसको सिकोड़ देगा। सिकोड़ लेगा ना, हमारी सोच को छोटा कर देगा, उसकी सोच थोड़ा सा छोटी कर सकते। तो अब उसी को ट्रांसफॉर्मेशन करना, पर ये हर एक के केस में लागू नहीं होगा। मेरे पास एक शख्स आते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हृदय के आदमी हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है। पुलिस डिपार्टमेंट में लगन पे शनि बैठे हुए हैं। सबकी मदद करते हैं, किसी का फोन आ जाए, किसी का आ जाए, थोड़ी सी भी जान पहचान होगी, वो फटाफट, अच्छा मैं काम कराता हूँ, मैं बात करता हूँ, इधर फोन कर देंगे, उधर फोन कर देंगे। ये, और उनको तरक्की पे तरक्की मिलती जाती है हमेशा, और उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं, तो बड़ी अच्छी उन्होंने लाइफ में प्रोग्रेस करी है। तो उनका शनि कैसा हो गया? 3 गुना अच्छे वाला, पर उनके कर्म भी इसी तरीके। आप हैरान होंगे बड़े ज्यादा, बहुत बढ़िया दान पुण्य करने वाले, कर्म करने वाले, ईश्वर को मानने वाले, दया धर्म वाले, सारे गुण उनके अंदर हैं। अध्यात्म को बहुत मानते हैं। अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सा दबंग डिपार्टमेंट माना जाता है, और कई मामलों में तो वो क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलता है ये डिपार्टमेंट। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा और नेक काम करते हैं, लगन पर शनि बैठा हो। अगर मैं ये याद कराऊं कि अगर आपका बुध फलाने भाव में बैठा होगा तो शनि 3 गुना अच्छा फल होगा, जिस तरह से पुस्तकों में लिखा है, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आपके दिमाग से ही वो चीज उतर जाएगी कि समझाया क्या। सिर्फ आज की क्लास की 5-6 चीजें नोट कर लोगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी कुंडली में शनि ग्रह कहीं भी बैठा होगा, वो आपको उसी तरीके के रिजल्ट देगा। मैं ट्रांसफॉर्मेशंस पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग से शनि ग्रह का भय समाप्त हो जाए। परंतु शनि देव दृढ़ कर्म के वो मालिक हैं, जो बहुत ज्यादा दृढ़ थे। आपने जो बड़े जबरदस्त वाले कर्म किए थे, जिसका कि इस जन्म में बिना भुगतान किए माफी नहीं होगी, वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। और ज्यादा अच्छे हैं, उनको भुगतान करने का तरीका आप नाम ध्यान से करने लग जाओ तो मच बेटर है। थोड़े से रोग में परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो इसका कोई तोड़ नहीं।
शनि ग्रह की आप जितनी मर्जी रेमेडी कर दो, रेमेडी हम भी बताते हैं और दान पुण्य बताते हैं। दान इसलिए शनि ग्रह का बताते हैं कि थोड़ा उसका हाथ खुल जाए, थोड़ा हाथ से बांटना शुरू कर दे। पर शनि ग्रह की शर्त ये है, जब तुम बांटो, ये ध्यान रखना, शनि ग्रह का जब भी आपने दान करना है, शनि ग्रह के आप इलाज कर रहे हो, शनि ग्रह का कोई उपाय कर रहे हो, आपकी निगाह नीचे झुकी हुई होनी चाहिए। आपका झुकाव नीचे की तरफ होना चाहिए और उसको पता भी ना चले। हेलो नमस्कार सर, मैं क्लास में हूँ। तो आपको इस तरीके से दान देना है, जो नहीं कि उसके आंखों में आंखें देख करके दान नहीं देना है। शनिदेव इस चीज को लाइक झुक करके दान देना है। जितने तरीके से अपने अहम को बिल्कुल धरती में गड़ा करके, अपने अहम को बिल्कुल डाउन करके, बो डाउन करके दान देना है। बड़े विनम्रता पूर्वक दान, मतलब ऐसे दिखाना है कि आप हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हो, कि आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हो जो मैं दे रहा हूँ। हमने उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक देना है उस चीज को। ऐसा नहीं ले भाई चल तू भी क्या याद रखेगा, आज 100 का नोट पकड़, किस बॉस से पाला पड़ा था, किस सेठ से पाला पड़ा था, वो नहीं करना। वो किया, शनिदेव खाते में लिख देंगे आज की कमाई 0 है, वो चीज नहीं कर। क्या करना है, भूखे को सर रोटी दे। दान, सर जी। दान ऑलवेज हिडन होना चाहिए ना? हाँ, गुप्त दान दान होना ऑलवेज चाहिए। हिडन होना चाहिए, गुप्त हाँ जी, हाँ दान, जी, करेक्ट बिल्कुल, करेक्ट। ऑलवेज गुप्त दान होना चाहिए, है ना, दिखाना नहीं है। दिखा करके दान नहीं करना है। कभी भी गुप्त दान करें, पर्ची पर ना लिखवाएं, चुपचाप दें और चले आएं। गुप्त दान की महत्ता सबसे ज्यादा बड़ी है, ना लेने वाले को पता चले, ना किसी और को देखने वाले को पता चले कि है कौन। तो गुप्त दान जो है बहुत अच्छा माना जाता है। तो शनि देव की चीजों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शनि देव के नाम से ही सबसे ज्यादा दान पुण्य किया जाता है। ये भी मैं आपको फैक्ट बता दूं। किसी को कह दो तुम्हारा बुद्ध खराब है, वो डरेगा ही नहीं। आज से बुद्ध है खराब, कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे, चाहे वो कितना मर्जी नुकसान कर दे, पर डरने वाला कोई नहीं। आप कोई बुद्ध ग्रह का मंदिर बना दो, है उसके बेचारे क्लाइंट ही नहीं आएंगे, मंदिर के क्लाइंट आने ही नहीं है। वहीं पर आप शनि देव का मंदिर बना दो, देखो फिर लाइन लग जाएगी, है, और खूब तेल आएगा, खूब सब कुछ होगा, सारे काम हो जाएंगे। तो ये जो हमें अब ये चीजें ना थोड़ा सा इस पर चोट मारनी होगी हमें सभी को खड़े होकर के, कि भाई ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है। इससे हमारा सनातन धर्म कमजोर होता है। शनि देव की जो रियल फिलॉसफी है, जो उनके रियल रूल्स हैं, उन रूल्स को लोगों के सामने लेकर के जाना पड़ेगा। वो आपके दिल और दिमाग से भय की स्थितियां समाप्त होंगी। जो भय खा जाते हैं, भय नहीं खाना है, चीज को समझना है और समझ करके अच्छे कर्म करना है। शनि देव के जो इष्ट देवता है वो भगवान श्री कृष्ण है, ध्यान रखना। शनि देव के जो इष्ट है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, कृष्णा का नाम जपने वाले होते हैं ना, उनको भी शनिदेव तंग नहीं करते, ये उनका प्रॉमिस है। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव तंग नहीं करते, काल भैरव के भक्तों को शनिदेव तंग नहीं करते, और माँ काली उनकी माँ है। माँ सब वो माँ काली को अपनी माँ मानते हैं, देवी मानते हैं। जो लोग माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, शनिवार के दिन माँ काली को नमन करते हैं, या नित्य माँ काली के मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, शनि ग्रह उनको कुछ नहीं कहते। पर एक चीज में मैं बार बार कहता हूँ ना, उनको कुछ नहीं कहते, उनको कुछ नहीं कहते, इसके पीछे एक बैकग्राउंड में हिडन म्यूजिक भी बज रहा है। कर्म अच्छे, कर्म गड़बड़ हुआ, वो किसी को नहीं मानेंगे, ये समझ लेना। कितना मर्जी तपस्या कर लेना, कितना मर्जी दान पुण्य कर लेना, वो 0 कर देंगे 1 मिनट में। बिल्कुल बायस नहीं, किसी को सताना नहीं, व्यर्थ की अपनी ताकत का प्रदर्शन करना नहीं। आपने इन सब चीजों को मान करके फिर ईश्वर की शरण में जा करके जब आप नाम जप करेंगे, तो शनि देव वहीं से जो मांगोगे वो देंगे। फिर आपने सिर्फ विचार मात्र करना है, विचार करना है और फॉलो करना है, आपका काम वहीं की वहीं हो जाए। तो मैंने आपको कितना अच्छा सूत्र दे दिया। एक तो ये नहीं घबराना कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसा नहीं आएगा,
सिर्फ पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम शनि देव की बात को नहीं मान रहे, और शनि देव ही आपकी कुंडली में मेटेरियलिस्टिक सुखों को देने की ताकत रखते हैं। आपका मकान नहीं बन रहा है, शनि देव का कहीं ना कहीं हिसाब किताब है। बना बनाया मकान चाहिए, कोई फ्लैट लेना चाहता है, कोई अपार्टमेंट लेना चाहता है, कोई बिल्डर फ्लोर लेना चाहता है, शनि ग्रह का नमन करे, शनि ग्रह की फिलॉसफी को माने। ज्यादा नहीं तो 3 साल मान के देख ले, 3 साल बिल्कुल नरम स्वभाव बन करके चलें, हर एक के साथ झुक करके चलें, मदद करके चलें, और जिस काम को भी हाथ में पकड़ लें उस काम को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोगों ने लाल किताब जीवन में पकड़ ली है तो इसको छोड़ना नहीं। बहुत अच्छी डिवाइन साइंस है, लोग कुछ भी कहते रहे। मैंने एक क्योरा एक वो है अपार्टमेंट है क्योरा। अब ये जो चीज है क्योरा, ये जो एक ऐसी चीज है, इस पर मैं जाकर के देखा तो लाल किताब के बारे में ज्योतिषियों ने इतना बुरा बुरा लिख रखा था, मैं ही सोच में पड़ गया बुरी तरीके से कि अरे इतना कुछ लिख रखा है, और वो भी समझदार लोगों ने लिख रखा है। इसका मतलब लोग पढ़ते ही नहीं। किसी ने लिख रखा है ये पुअर है, किसी ने लिख दिया कि ये तो गरीबों की किताब है, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने लिख दिया ये लॉजिकल बुक नहीं है। एक्चुअली में उनको पल्ले नहीं पड़ी, एक्चुअली में उनको समझ ही नहीं आई। मेरे हिसाब से तो इसमें सारे सूत्र विद्यमान हैं किसी चीज को फाइंड आउट करने की, हर सारा सूत्र इसके अंदर विद्यमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर विद्यमान है। तो ये शनि ग्रह के बारे में थे। बाकी शनिदेव किसके पहले भाव में है? आप में से कोई है? अरे वाह ईशान, वेरी गुड। हाँ ईशान पहले भाव में है। हाँ गुरु जी, लग्न में शनि। अब हम वैदिक पहले भाव में कैसे देखेंगे? हाँ, क्या कह रहे हो? वैदिक अनुसार बकरी है। वैदिक के अनुसार बकरी है, अब लाल किताब के अनुसार देखो। अच्छा जी। हैं? शनि लगन स्थान के अंदर नीच राशि के माने जाएंगे। और मैंने क्या कहा, यहाँ पर 2 ग्रहों को बड़े आराम से समझना है, एक तो बुध ग्रह को और एक राहु ग्रह को। अगर ये 2 ग्रह अच्छे हैं आपके, एडवांस क्लास, ये एडवांस ही चल रही है रंजीत जी, इससे ज्यादा एडवांस क्या होगी? चलो मैं अभी समझ गया आप लोगों की बात, करेंगे प्रयास। तो लगन के अंदर बैठा शनि नीच के हैं, ऐसे में बुध और राहु को आपने देखना है। अगर बुध अच्छा है, राहु भी अच्छा है, तो ये समझ लीजिए अगर आप शनि के रूल्स को फॉलो करते हैं तो लगन पर बैठा हुआ शनि आपको बहुत लाभ देगा। अन्यथा ये शनि आपको रोक के बैठ जाएगा, ना तो रोजगार में तरक्की देगा, ना व्यापार में तरक्की देगा, ना अच्छी हेल्थ देगा, और ना ही अच्छी घर गृहस्थी का सुख देगा, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। और ये ध्यान रखना, शनि की दृष्टि बड़ी भयंकर होती है, शनि की आंखों के अंदर मामला गड़बड़ हो जाता है। शनि ग्रह जिस भाव को देखते हैं उस भाव को बहुत बड़ा डेंट लगता है। और जैसे लगन पर अगर शनि बैठा है तो सप्तम भाव यानी कि घर गृहस्थी का स्थान, दाम्पत्य जीवन का स्थान, इसमें काफी कमियां आने के चांस बन जाते हैं। ऐसे में उनको बृहस्पति को शुद्ध बना करके रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और केतु को शुद्ध बना करके रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर शनि तो लगन में आ गए तो बृहस्पति और केतु 2 ग्रहों को सही बना करके रखना। और अगर मैं कहूं तो जो बातें मैंने बताई ना, वही बृहस्पति को शुद्ध बनाने की और केतु को बनाने की है, कि ईश्वर की शरण में जाकर के अपने अहम को नष्ट करके आप नाम जप करते हैं तो बृहस्पति और केतु दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। लगन का बृहस्पति इंसान को भय से बहुत ज्यादा पीड़ित रखता है,
बहुत डराता बहुत रहता है, दिमाग में कुछ दिमाग में चलता रहता है उसके, और बहुत भयभीत रहता है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उसके अंदर। तो ये चीज है। और आज तो मैंने आपको एक सूत्र बता दिया बढ़िया, माँ काली के मंत्र का जाप करें, माँ काली की शरण में जाएं। अगर आपको माँ काली नहीं समझ में आती तो काल भैरव की मंत्र का जाप करें, काल भैरव मंत्र का जाप करें, उनकी पूजा करें। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो आप भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र का जाप करें, आपको बहुत लाभ। गुरुजी, मेरा मेरा जो राहु है, राहु भी उच्च है। राहु है थर्ड हाउस पर और बुध है सिक्स हाउस पर, लेकिन बुध के साथ गुरु और चंद्र भी है, पूर्णिमा का स्ट्रॉन्ग चंद्र। तो राहु तो ठीक है, लेकिन बुध बुध तो उच्च हो गया, लेकिन शत्रु के साथ है, गुरु और चंद्र के साथ, स्ट्रॉन्ग चंद्र के साथ। तो यानी कि ये जो है पूरा लाभ नहीं दे पा रहा ना, तो कोई बात नहीं, जो उपाय बताए हैं उन उपायों का साथ करके देखो और 3 साल करके देखो। मैं आपको बताता हूँ, शनि की रेमेडी कम से कम 3 साल तक करो, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जीवन में क्या पाया है। सेकंड हाउस में शनि किसके हैं? मेरा है। हाँ, बराबर। जोशी जी बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए आप उम्र में काफी अच्छे हैं, तो आप अनुभव बताने योग्य हैं कि आपने जीवन में सेकंड हाउस से क्या पाया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आज का एग्जाम्पल भी सेकंड हाउस का ही था। नहीं, एक्चुअली बहुत शनिदेव की कृपा ही है। आज आप जो बोलते हैं मैटरलिटी, जितने भी सुख है भगवान की कृपा से अच्छे ही है। और मैं तो सबके लिए सोचता हूँ कि सबका अच्छा ही हो, बेटर हो। और आपका सानिध्य भी साफ प्राप्त हुआ है तो और बेटर हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये अशुभ शनि और अशुभ शनि के बारे में थोड़ा आप जो बता रहे थे कि भाई सेकंड हाउस में ऐसा गुरु के साथ शुक्र हो तो शनि ऐसा होता है, चंद्र के साथ केतु होता है तो शनि बैड होता है, ऐसा भी सिस्टम है ना सर? देखिए शनि जिस 2 चीजों से मिलकर के बना है, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति वो उसकी दूसरी टेक्निक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र और बृहस्पति दोनों मजबूत हैं तो भी आपका शनि में बल है, शनि में स्ट्रेंथ है, शनि में ताकत है आपकी। अच्छा। अगर हम वैसे सेकंड हाउस में देखें तो आपको उसी तरीके से एक सूत्र पकड़ लो कि भाई मुझे राहु बुध से पकड़ना है शनि को, या मुझे शुक्र और बृहस्पति से कोई एक टेक्निक, दोनों मत घुसाना, अच्छा तो अच्छा। आप एकदम पकड़ में आ जाएगी। और अगर कुंडली में शुक्र भी अच्छा है, अगर कुंडली में बृहस्पति भी अच्छा है आपका, तो ये मान के चलो कि आपका शनि अच्छा ही अच्छा है। और कैसा अच्छा रहेगा? केतु स्वभाव वाला अच्छा रहेगा, पॉजिटिव अच्छा, के अंदर अच्छा रहेगा। वो व्यक्ति जो है लोगों के लिए बड़ा हेल्प वही वाला होगा और थोड़ा साधु प्रवृत्ति का होगा, दिखावा नहीं करेगा ज्यादा, हाँ, है वही ना? रियलिटी। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति तो वैसे मंगल और बुध के मिलन से भी शनि बन जाता है, मंगल और बुध से भी, पर वो और राहु स्वभाव में बन जाता है, तो और वो अच्छा नहीं है। दूसरा सर ये भी उपाय था कि भी 45 दिन नंगे पैर मंदिर में जाना, हाँ, शनि ये मंदिर सेकंड या हाउस के शनि का है, हाँ। और क्योंकि दूसरा क्या है कि सेकंड हाउस के शनि में भरत जी ये बड़ी समस्या है कि वो जब पैसा कमाते हैं तो देख ही देख के मन मन में बड़े खुश हो जाते हैं, और अच्छा, खुशी खुशी में फिर वो कंपैरिजन करने लगते हैं, भाई पीछे फलाने को तो पीछे छोड़ ही दिया, उसको अब थोड़े दिनों में छोड़ देंगे, तो वो अच्छा। कंपैरिजन मन में आता है। तो जो अहम है वो मन में पैदा होता है। सेकंड हाउस के शनि वाला व्यक्ति कभी जबान से अहंकार वाली बातें नहीं करता जल्दी, तो इस अच्छा बात से तो बचता है, पर मन ही मन में बहुत करता है। इसलिए शनिदेव जब भी उसको इस गंदगी को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो लाल किताब ने कहा है भाई आपने चप्पल जूते नहीं पहनने और मंदिर में जाना है, नंगे पांव मंदिर में जाना। नंगे पांव मंदिर में जाने का मतलब ये है वापस उसे धरती पे लेके आते कि भाई अच्छा। वापस धरती के साथ टिक जा। और तेरे को अभी तो सिर्फ जूते जूते अलग करवाए हैं, तेरे तेरे को घुटनों पे लेके नहीं आया हूं मैं अभी,
तो इतने अच्छा, में ही समझ जा। तो ये नियम लिख दिया कि 43 दिन रोज नंगे पांव मंदिर में जाकर के झुकना, और झुकना की दोनों हाथ पीछे की तरफ करके, अच्छा। जैसे बंदी को लेकर के जाया जाता ना बांध करके। तो शनि मंदिर में जब भी जाएं तो दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध लें अपने आप, और ऐसे अच्छा, झुक कर, इस तरीके से झुक करके, और उनके अच्छा, बिल्कुल सामने नहीं खड़े होना, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर खड़ा होना, उनकी मूर्ति अच्छा, के अच्छा, सामने नहीं खड़ा होना, अच्छा, 90, हाँ 180 डिग्री के ऊपर नहीं खड़ा होना, नहीं तो मामला गड़बड़ है। आपने 45 डिग्री, जैसे कि सही तरीका क्या है, पहले राजा के सामने बंदी को लाया जाता था तो बिल्कुल सामने नहीं लाया जाता, थोड़ा साइड में रखा जाता, साइड में रखने, क्योंकि वो चीज नहीं अच्छी है, उस समय वो राजा की तरह होते हैं। तो आपको उनको 45 डिग्री के एंगल पे करके लाना है तो ज्यादा बेटर है। और ना, और गीले बदन के साथ जाए तो बहुत बढ़िया है, पानी डाल अच्छा, के अच्छा, गीले कपड़ों के अंदर शनि मंदिर में। ये शनि मंदिर में जाकर के झुकने का मैं नियम बता रहा हूँ, मर्दों को खास करके अपना गीले शरीर के साथ ही जाकर के पीछे हाथ बांध करके नमन करना चाहिए, और सच्चे हृदय से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं, और ड्रामा नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़ा हल्ला गुल्ला कर देते हैं मंदिर में जाकर, खुद तो अच्छा, डिस्टर्ब होते होते दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, वो काम नहीं करते। अच्छा सर, दूसरा था कि ये जो बोलते हैं कि कच्चे दूध का टीका लगाते हैं, तो हाँ, वो दूसरे भाव में शनि है तो बरगद के हाँ, पेड़ में जो है थोड़ा सा दूध हाँ, हल्का सा डाल के मिट्टी पे वो थोड़ा सा लगाते हैं। चंद्रमा को, चंद्रमा हाँ, से को वो माथे पर लगाने के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हाँ, को ले जाने का प्रयास करते हैं हम। चंद्र अच्छा, अच्छा, शनि देव क्या है कि शनि देव ने कसम खा रखी है माँ को तंग नहीं करना। देखो हाँ, दो चीज है, एक तो वो गुरु के सामने झुकेंगे, गुरु के साथ तो कभी भिड़ना पसंद नहीं करते, उनका हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं, और एक माँ को तंग नहीं करते हो। तो जब भी चंद्र के और शनि एक साथ आ जाते हैं ना, तो शनि को भी बड़ा दुख होता है कि माँ साथ में आ गई ना, शनि के साथ माँ साथ में आ गई, तो उससे केतु बिगड़ जाता है। अच्छा, केतु अच्छा नहीं होता, और केतु जब बिगड़ता है तो आपको पता है कि वो बृहस्पति भी बिगड़ जाता है। और अच्छा, अभी जो सूत्र बताया, बृहस्पति और शुक्र दोनों ताकतवर होंगे तो सही में ताकत मिलेगी शनि को, अच्छा, अच्छा, और ताकत मिलेगी केतु को। तो इससे अच्छा, जो है ना वो चीज बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो कुछ लोगों को शनि चंद्रमा की युति बहुत रुलाती है, बहुत हर केस में नहीं होता, ये ध्यान रखना। हर अच्छा, केस में ऐसा नहीं होता कि शनि चंद्रमा साथ में हो तो उनको फायदा नहीं। बहुत पैसे वाले लोगों की कुंडलियों में शनि चंद्रमा की युति होती है। अच्छा सर, ये तीसरा एक क्वेश्चन था कि अगर ये दूसरे भाव में बोलते हैं कि ये गुरु और शुक्र तो है ही, लेकिन शनि का दान वहां कर सकते हैं क्या कि? बिल्कुल कर सकते। दूसरे भाव का मतलब समझो, दूसरा भाव एक मंदिर की तरह समझो, और उस मंदिर में बैठे हैं सेकंड हाउस में शनि, यानी कि अब द्वारपाल कौन हो गए, शनि देव। यानी कि मंदिर में आप एंट्री करोगे तो शनि महाराज से पूछ करके एंट्री करोगे, यानी कि बिना शनि ग्रह की इजाजत के कोई भी चीज देव मूर्ति तक नहीं जाएगी, यानी अच्छा, देवता अच्छा, तक नहीं पहुंचेगी। सिंपल सिद्धांत समझ लो। अब आप शनि की चीज को दान कर रहे हो तो मंदिर में कौन मिलेंगे, खुद शनि देव मिलेंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, भाई ठीक है अपने पास ही आया है, कोई दिक्कत नहीं, दान पहुंचेगा। अब उनका मित्र कौन है, शुक्र है। आप शुक्र की चीज का दान करोगे वो तुरंत पहुंचा देंगे, राहु की चीज का दान करोगे तुरंत पहुंचा देंगे। पर उनके प्रबल शत्रु सूर्य का दान लेके पहुंच गए, आप गेहूं लेकर के पहुंच गए, बाजरा लेकर के पहुंच गए, लाल कपड़े लेके पहुंच गए, चंदन लेके पहुंच गए, अब वो चीज नहीं पड़ेगी, अच्छा, वो अच्छा, चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, वो दान आपका मंदिर में एक्सेप्ट होगा। तो उस दान को देना अच्छा, है तो आपने किसी और जगह पे जाकर के देना है, फिर वो मंदिर में नहीं देना, ठीक है। अच्छा, तो इस अच्छा, ओके तरीके जी, से आपने करना है। बड़ा सिंपल है ये। और सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो शनि के दान को नहीं जाने देगा अंदर। अच्छा, अच्छा, हाँ, अगर सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो ये इनके प्रबल शत्रु हैं फिर। तो फिर ये क्या करो, आप सीधा डायरेक्ट जाओ और गरीबों में जाकर के बांटो। नहीं, एक क्वेश्चन वो भी। है जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
वो बोलते हैं ना कि दूसरे भाव में शनि है तो कौवा उनका वाहन भी होता है। हाँ, तो कौवे की कुछ ऐसा बोलते हैं कि दूध में वो रोटी भिगो के उनको खिलाने से भी राहु भी प्रसन्न होता है, पितृ भी प्रसन्न होता है। हाँ। इसका असली मकसद क्या है भरत जी, समझाने का तो प्रयास ये किया गया है कि आपने कौवे जैसी चतुराई और चतुराई। कौवे जैसी फुर्ती दिखानी है। अच्छा अच्छा। जैसे ही आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी लगे, आपकी हाँ, एक निगाह अपॉर्चुनिटी की तरफ बनी रहनी चाहिए, और जैसी अपॉर्चुनिटी आई फटाफट लपक लो। कौवा अच्छा क्या अच्छा। करता है, कौवे को थोड़ा सा दिखा दो, वो कभी दाएं घूमेगा, कभी बाएं घूमेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा। वो अच्छा कूद रहा अच्छा। है और आदमी का ध्यान बटा रहा है कि आदमी थोड़ा साइड में हो तो मैं हम्म, तुरंत, और तुरंत जैसे ही झपट। आदमी छोड़ता है तुरंत इतनी देर में तो काम कर लेता अपना। तो अच्छा अच्छा। फुर्ती, चुस्ती, चालाकी, ये जो इंसान में होगी, वही वाली बात, ये जो मैंने कहा, ये गुण होना बहुत जरूरी है, तो ही शनि आपको आगे बढ़ाएगा। तो वास्तव में तो हमारे ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब रोज जाओगे और कौवों को खिलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से अपना भोजन करता है। ऐसे ही आपको भी अच्छा अपना भोजन करना है। आपको अच्छा। बार बार एफर्ट करना है, बार बार एफर्ट करना है, एफर्ट नहीं छोड़ना। कौवा अपना एफर्ट नहीं छोड़ता। आप कितनी बार उड़ा लो, एक बार अगर आपने चीज रख दी और उसने देख ली, तो जब तक नहीं खा लेगा वो लगा रहेगा, काव काव करता रहेगा, आसपास घूमता रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। आप उसको 10 बार उड़ाओ, 20 बार उड़ाओ, वो फिर भी 21वीं बार भी अटैक करेगा। अच्छा अच्छा। इसे कहते हैं कि ये एफर्ट्स नहीं छोड़ता। और शनि ग्रह को ये बहुत पसंद है। उनको शनिदेव तरक्की उन्नति देते हैं, और सेकंड हाउस में जिनका शनि होता है वो भी बड़े एफर्ट्सफुल होते हैं। ये भी अच्छी बात अच्छा है। अच्छा। हाँ विवेक जी। ओके सर। सर मोस्टली आपने बता ही दिया है। एक बहुत चीज बढ़िया। पूछना था सर, जो ये 45 दिन का उपाय है, ये शनि मंदिर ही जाके करना है या कोई भी मंदिर जाके कर किसी भी सकते मंदिर, नहीं नहीं विवेक जी, किसी भी मंदिर। हैं? वहां अच्छा पे सिर्फ लिखा है धर्म स्थान में जाना। धर्म स्थान में जाने का मतलब है हम बृहस्पति की उसमें चले गए। समझिए बात को। जो मंदिर होते हैं और तीर्थ होता है वो बृहस्पति की जगह होता है। जब शनि से पीड़ित व्यक्ति बृहस्पति की शरण में जाता है, अर्थात मंदिर या तीर्थ की शरण में जाता है, तो शनिदेव, मैंने क्या कहा, झुकते हैं, सम्मान करते हैं। तो कुछ समय के लिए उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसलिए मंदिर में जाना और वहां जाने में फायदा उनको होता है, मतलब थोड़ा दुष्प्रभाव कम हो जाता ठीक। है। चलिए, आप सभी का जिन्होंने हैंड रेज किए सेकंड के अंदर है ना शनि, हाँ, तो फिर बात रिपीट होगी, कोई फायदा नहीं। नहीं। हाँ लता जी बताइए, कोई नई बात है तो बताइए। सर हाँ 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 सर, 12वें का शनि यदि बुध केतु के साथ बैठा हो तो क्या रिजल्ट, उसमें कैसे 12वें पे डिसीजन करेंगे? आएंगे लता जी, आएंगे, ऐसे तो रुक जाएंगे। ओ अच्छा 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 अच्छा। और सर एक चौथे क्वेश्चन तक भी मेरा नहीं गए अभी? अभी 2 पे फोर्थ आए तक? हम। अच्छा सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक चीज सर, आप बताया जो शनि मंदिर में सूरज का कोई आइटम नहीं पहुंचना चाहिए, तो उसका जो कौवा होता है शनि का वाहन, उसको को हम बिस्कुट रोटी खाने के लिए जो देना पड़ेगा, वो तो क्या करेगा? तो अब मंदिर में दान थोड़ी दे रहे हैं, आप डबल बात कर रहे हैं। मंदिर में मंदिर में नहीं बात मना करे, किसी और को दान देने के लिए मना नहीं है। कौवा को जो रोटी खिलाता है, गेहूं का रोटी, वो दे सकते गुरुपत जी, मैंने कहा मंदिर में नहीं देना। वो मंदिर के लिए हिदायत, सिर्फ ओनली टेम्पल के लिए हिदायत है, हर चीज के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उन चीजों का दान नहीं कर सकते हैं। उन्हें बाहर जाकर के दान कर सकते हैं, अंध विद्यालय में जाकर के दान कर सकते हो, स्कूल में दान कर सकते हो, तीर्थ पर जाके दान कर सकते हो। बहुत सारे स्थान है ऐसे जहाँ पे दान किया जा सकता है। ठीक है, भरत जी अपना अपना माइक बंद सर करें। सर हेलो जी हाँ बताइए। सर, ये वैसे शनि देव जो है अगर सेकंड हाउस में होंगे तो इनका कोई रत्न भी धारण किया जा सकता है? क्या हो गया? कोई इनका मतलब स्टोन भी पहन सकते हैं क्या? नहीं 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 राहुल, नहीं, स्टोन का अच्छा सेकंड हाउस से कोई अच्छा लेना देना नहीं है।
तो पहनने को पहना जा सकता है, क्योंकि रत्न किसी भी स्थिति में पहने जा सकते हैं, पर उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, बिना उसके बड़ा दिक्कत आ जाएगी। ये जैसे तीसरे में शुक्र था, ये उस तरह का केस नहीं है कि मैं कह दूं पहन लो, है ना। तो ये वाला वो और कैसे सर वैसे इनसे रिलेटेड सोन होता कौन सा है, मतलब शनिदेव नीलम, से रिलेटेड? नीलम नीलम। नीलम। अच्छा। और दूसरा सर एक चीज और पूछनी थी कि जैसे अगर किसी कुंडली में बुध और राहु खराब है शनि, तो उनको कैसे देखेंगे? जैसे बुध का तो पता है कि 12वें स्थान में है, तो वो खराब हो जाता है। और राहु जो है, राहु किस स्थान में सर खराब माना जाता है वैसे? तुम्हारा कहाँ पे बैठा है बस वो बता दो। मेरा 7वें में बैठा है सर। हाँ, 7वें में अच्छा नहीं होता। ठीक है, तीसरे में, तो इस छठे, तीसरे में, चौथे में, छठे में, 11वें में राहु अच्छा माना जाता है। तो इसका कोई उपाय भी करना चाहिए सर, शनि को ठीक करने के से रिलेटेड राहु का कोई उपाय करना हो अगर उसको ठीक करना है जैसे तो? ऐसा है राहुल, शनि को ठीक करने का, वो भी सेकंड हाउस का, सबसे अच्छा उपाय ये है कि बोलते समय बहुत सावधानी रखें। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है हाँ जी, हाँ जी। ना। और सेकंड हाउस का शनि इंसान को टॉन्ट मारने की लैंग्वेज बड़ा बुलवाता है, व्यंग्यात्मक, दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे की हंसी उड़ाना, ये सेकंड के शनि की खासियत है। और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्हें बहुत सुधार पैदा करने की जरूरत है। अगर वो चीज में नहीं सुधरे और 36 साल की उम्र तक नहीं सुधरे, तो आगे सुधरने का चांस नहीं रहेगा। और फिर वो सारी जिंदगी उसको धन को लेकर के बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब सहज गति से धन नहीं आता उनके पास, हर मामले में उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिर शनिदेव बड़ी मशक्कत कराते हैं, क्योंकि शनिदेव ये मानते हैं जो इंसान 36 साल की उम्र तक नहीं सुधरा, उसके आगे सुधरने के चांस है नहीं। तो ये चीजें, बाकी उपायों के मामले में आपको पता है मैं बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशंस में ज्यादा बिलीव करता हूँ। फिर भी आप लोगों को कई तरह के उपाय बताता रहता हूँ। जो भी अच्छे धर्म कर्म करते रहो, शनि की नेगेटिव खुराक मत खाओ। हाँ फणी भूषण जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरा शनि जो है दूसरे हाउस में ही है, और आज वास्तव में आपकी बात सुन करके लगा कि आपने मेरी आंख खोल दी, और हमको लगा कि मेरे दिमाग में इस टाइप का काम करने का क्यों इरादा होता है। तो अच्छा, एक बात सर और भी कहना चाह रहे थे कि 11th हाउस में 5 ग्रह इकट्ठा हो गए हैं मेरे जी। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, बुध और मंगल। कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए प्रश्न क्या है? जी, प्रश्न कुछ नहीं है, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आपका विश्लेषण। जी जी जी। बाकी तो जो आपने जैसा बताया वैसा ही और वही हम मंदिर में रोज जाते हैं नंगे पांव, और जाकर के भगवान से माफी मांगते हैं कि मेरी जाने अनजाने कुछ भी भूल हुई, चूक हुई, उसको माफ कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत यही उपाय के तौर पर करते हैं। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आज आपने जो बताया ना, वो हमको रियली बहुत अपील किया कि नहीं, कि ये बात सही में है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। इसीलिए हमको कुछ पब्लिक वेलफेयर का ही काम करने का मन करता है कि जिसमें जुड़ाव लोगों का हो सके, उनकी भलाई का कुछ काम करने का मन करता है हर हमेशा। देखिए फणी भूषण जी, कुछ शास्त्र में लिखा है सेकंड हाउस का जो शनि होता है उसकी दिली चाहत जो होती है वो शिव मंदिर बनाने की। पास्ट से वो पूर्व जन्म से एक इच्छा लेकर के चल रहा होता है कि मैं कोई शिव मंदिर बनवाऊं, बढ़िया शिव मंदिर बनवाऊं। तो ये मैंने स्पेशली कहा है कि शिव मंदिर पर बनवाने का उनका एक विधान होता है, वो चाहते हैं शिव मंदिर। दूसरी इच्छा होती है उनकी स्कूल खोलने की, विद्यालय खोलने। जी, ये जो है ना, स्कूल तो पहले खोले भी थे, स्कूल सर खोले भी थे,
तो चूंकि हम नौकरी में थे, मैडम को डायरेक्टर बनाए हुए थे। अच्छा। और स्कूल का बिल्डिंग चेंज करना पड़ा, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। हम लास्टली फिर कोरोना का दौर आ गया, बंद कर दिए। लेकिन ये चाहत रहती है कि फिर से स्कूल खोले। अब तो हम रिटायर कर चुके हैं। जी 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 जी। अन्नदान कीजिए अब, है ना। और अन्नदान में माने क्या? फणिभूषण जी, सेकंड जो हाउस है ना, वो हमारे भोजन का होता है, सर्वाइवल का होता है। तो गरीबों को आप कुछ भी शनिवार के दिन बांटना शुरू कीजिए, खाने पीने का। चाहे आपकी इच्छा है काले चने, हलवा, जो इच्छा हो आपकी। चाहे आप 20 लोगों से शुरू कीजिए, पर शुरू कीजिए 20-21 लोगों से, 50 लोगों से, जितना अपना सामर्थ्य है कि महीने का मैंने 10,000 खर्चना है, 5,000 खर्चना है, पर बांटिए। जितना बांटेंगे ना, उतना शनि जो है ना सेकंड हाउस में बैठ के वृद्धि कर देंगे आपकी। 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा वृद्धि कर देंगे आपकी। मतलब अगर आपने 10,000 का प्रोजेक्ट बनाया तो 50,000 कहाँ से आना शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब इस तरह का ये शनि है सेकंड हाउस में। पर खाने पीने की चीजें बांटिए, लोगों को दिल से बांटिएगा, बड़े रेस्पेक्ट से बांटिएगा। आप देखिएगा ये उपाय करके बड़ा आपको आनंद आएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ अमन जी। सर मेरे साइड में शनि के साथ में बुध है और 6 में राहु है, तो उसकी दृष्टि भी राहु पे आ रही है, और शनि को देख के भी बुध और राहु से है। शनि की दृष्टि छठे पे जा रही है जी। राहु, शनि खुद राहु को फंसा के बैठा है यहाँ पर। तो बुध साथ में है राहु उसके शनि के सेकंड में। शनि और बुध एक साथ है यहाँ पर। बुध बुरी तरह फंस गया है शनि। अमन मैं बताऊं, बुध यहाँ पर बुरी तरीके से फंसा पड़ा है। और ये बुध अकेला नहीं फंसा, इसने बृहस्पति को भी फंसा। तो बृहस्पति मेरा 5वें में है। कौन 5वें में? सर बृहस्पति 5वें में है, 5th हाउस में बृहस्पति है मेरा। इसको भी चोट मार दी ना इसने, बुध ने। दरअसल सेकंड में बुध आने से बृहस्पति पंचम में कमजोर पड़ गया, तो थोड़ा सा डेंट तो लग गया है यहाँ पर। अब आपने बड़ी सावधानी रखनी है इस चीज में। एक तो आपको बृहस्पति को थोड़ा सा ताकत दो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको शनि से लाभ उठाना है तो ये देखिए कि शनि से अगर आप लाभ उठाना चाहते हो, बुध और कोई भी ग्रह क्या उनके साथ? सर बुध और शनि दोनों है। बुध और शनि दोनों ही है। तो आपको जो है माँ काली की उपासना करनी चाहिए विशेष करके, जो है ना वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बृहस्पति के लिए पुखराज पहन लूं फिर क्या मैं? आप पुखराज पहन सकते हो। सर मैं भी गोमेद और पन्ना पहनता हूँ वैसे अभी। अच्छा, बुध को ताकत दे रहे हो? जी सर। ताकत देने का कोई खास लाभ होगा नहीं। खैर, बृहस्पति को पीला पुखराज पहन लो, ज्यादा अच्छा है। और माँ काली के मंत्र का जाप, क्रीम बीज मंत्र का जाप करो। क्रीम 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 जो है बीज मंत्र का, या दक्षिण काली मंत्र का जाप कर सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छा मंत्र है। बाकी तो माँ काली को जिस रूप में आप पूजा करोगे, माँ काली उसी रूप में आपको दर्शन देती हैं। माँ काली का आशीर्वाद उसी रूप में मिलता है। माँ काली का जिस भी रूप में, तो सबसे पहले आपको निश्चित करना पड़ता है कि माँ काली की साधना आप माँ काली के किस रूप में करोगे। तो ध्यान भी आप करता हूँ ब्लैक कलर की रखिए, फिर जो मूर्ति रखें या तस्वीर रखें ब्लैक कलर की रखें, ठीक है। फिर देखिए कमाल, आपकी साधना में भी बल बढ़ेगा और आपको भी ज्यादा इंटरेस्ट जागेगा। ऐसे ऐसे रहस्य पता चलेंगे आपको, हैं। चलिए, आज का तो समय हो गया है। राहुल, तुम्हारे सवालों का भी जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक सवाल रह गया था सर, एक सवाल। हाँ बताओ। वो ये था कि मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि ये नीलम जो आप जैसे शनि का बता रहे थे, ये राहु का भी कहते हैं कि राहु का होता है ये नीले रंग के हिसाब से। मैंने सुना नहीं, नीलम ही होता है शनि का। राहु के लिए गोमेद पत्थर पहना जाता है, जो शास्त्र में लिखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
अग्नि पुराण आप लोगों ने पढ़ा है? अग्नि पुराण? नहीं। हाँ, तो अग्नि पुराण पढ़ो। अग्नि पुराण में पता चलेगा कि रत्न का निर्माण कैसे हुआ। बलि जो राजा बलि था, उसके शरीर के टुकड़े हुए, शरीर के किस अंग से क्या चीज का निर्माण हुआ, और कौन सा शरीर का अंग कहाँ पर धरती पर जाकर के पड़ा, और वहां से आज भी वही रत्न निकलते हैं जो वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आप वहां पर लिख रखा है कि आपको कौन से ग्रह का रत्न कौन सा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें विवाद करने की जरूरत नहीं। देखो साहब, गूगल का मतलब ये नहीं है कि राइट इंफॉर्मेशन, गूगल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अलग अलग किसी अलग अलग मत है। हम ही लोग जो लोग डाल देते हैं इंफॉर्मेशन, वही वो करता है। चैट जीपीटी भी वही भेजता है जो लोगों ने डाल रखी है। तो सबसे बढ़िया जरूरत है, बजाय गूगल के जाने के, हम सनातनी धर्म वाले लोगों को अपने धर्म ग्रंथों की तरफ लौटना चाहिए। जो जहां पर लिखा हुआ है वहां पर जरूर जाना चाहिए। हाँ, भविष्य पुराण नाम का एक ग्रंथ है, ज्योतिषी उसकी तरफ ना भागे। कहीं सोचे कि इसमें भविष्य के बारे में बातें लिख रखी होंगी या ज्योतिष की बातें लिख रही होंगी, वो ऐसा नहीं। गीता प्रेस वालों की पुस्तक है ज्योतिष तत्वम, वो अच्छी पुस्तक है, वो भी जो है ज्योतिष के ऊपर लिखी गई है। बाकी आप पढ़ते रहिए। कई प्रकार के ग्रंथ, कई उपनिषद ऐसे हैं जिनमें ज्योतिष से संबंधित बहुत गहरे सूत्र छिपे हुए, पर डायरेक्ट नहीं दे रखे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट नहीं दे रखे।